ये भर्ती प्रक्रिया उन्होंने बेशक कहा था उपचुनाव से पहले कि रद्द होनी चाहिए, रद्द होगी। पर अगर रद्द नहीं कर रही सरकार तो ये फैसला तो सरकार या मुख्यमंत्री के हाथ में है ना सर, कि रद्द करें या ना करें ऐसे ही भर्ती तो प्रक्रिया। मुख्यमंत्री इसलिए रद्द नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटा देते। अगर उपचुनाव नहीं जीते ना बीजेपी यहाँ पे, तो भजनलाल को चेंज था। तो भजनलाल ने कांग्रेस के लोगों से मिलकर तो चुनाव जीते। तो आप कह रहे हैं तो कि सुनिए मेरी बात, इसलिए कांग्रेस को ये कहा कि तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा, ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करूंगा, तुम्हारे ईडी सीबीआई के सारे केस वापस करवाऊंगा दिल्ली से। आप मेरी गोदी में बैठ जाओ, गोदी में बैठ गए। सारे के सारे जो आपने नाम लिए उनमें मैक्सिमम ज्यादातर नेता, बड़े और भी बड़े नेता, 1 दर्जन और है जो नाम लिए, उनके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। लंच डिनर और साथ लेते हैं, दिल्ली में मुलाकातें करते हैं, आधों के तो बिजनेस पार्टनरशिप है। और यहाँ लोगों को उल्लू बनाने के लिए कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया दोनों पार्टियों ने। तमाम और नेता आप कह रहे थे, नाम आप नहीं ले रहे। आरएलपी नाम भी लेंगे ना वक्त आने, बता दिए। आप समझ गए किन के ईडी की रेड हुई, कौन सीबीआई में, पेपर लीक में किन के ऊपर गाज गिर रही है, कौन कौन से घोटालों में कौन थे, आप जानते हो सारी बातें। तो मैं तो कहूँगा समय आने पर मैं ही खोलूंगा सारी बातें। लेकिन आप समझ गए कि पेपर लीक के बाद जिन नेताओं की तरफ इशारा था, ईडी सीबीआई की रेड जिन मामलों में, रीट के मामलों में यहाँ पे हुई, उसमें कौन नेता आरोपित है, किन के ऊपर आरोप लगे, वो तो सारे के सारे आज भी आरोपी है। ऐसा हो सकता है कि सरकार चाहे और गिरफ्तार नहीं करे, 10 मिनट लगता है लाके गिरफ्तार। बड़े बड़े नेता देश के अंदर जेल के अंदर गए, इंदिरा गांधी जेल में गई थी, क्यों नहीं जा सकते। लेकिन मिलाजुली का खेल है। भाजपा ये चाहती कि आराम से हम टाइम पास करें, और कांग्रेस ये चाहती भजनलाल मुख्यमंत्री रहे, ताकि हमारे क्यों काम। क्यों रद्द नहीं कर रही है ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया को, आपको क्या इसमें। अमेंडमेंट किया ना, उसमें कुछ, जैसे इनके 2 मंत्री है, उनकी कुछ गर्लफ्रेंड, महिला मित्र भी इसके अंदर है। शिखर अग्रवाल के भी कई कनेक्शन है, और भी कई लोगों के कनेक्शन है। तो निश्चित रूप से सरकार में बैठे लोग जिनके इशारे भजनलाल चल रहे हैं, वो डरे हुए हैं कि भर्ती रद्द होने से और हमारी बदनामी होगी। तो अंदर ही अंदर डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको, मंत्रियों को और मुख्यमंत्री के सचिव को, कि भाई आपने अगर किया तो हम कबाड़ा कर देंगे। जो आपकी सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग की, जिनके कांटेक्ट के अंदर है आपके लोग, मैंने ट्वीट भी किया, महिला मित्र। तो कई और एंगल है, और ऐसा ही भर्ती तो हम रद्द कराएंगे। अब आरएलपी इसकी कमान संभालेगी, और इसको लेके बड़ा आंदोलन हम करेंगे जल्दी। इस मामले में आजकल में हम इसका ऐलान भी करेंगे। आंदोलन किस चरणबद्ध रूप से होगा, राजधानी को घेरना पड़ेगा तो भी घेरेंगे, और भजनलाल सरकार को झुकाएंगे, और ऐसा ही भर्ती रद्द करा के एक संदेश देंगे प्रदेश के अंदर कि युवाओं के साथ इस तरह की ठगी दोबारा नहीं होगी। आरपीएससी के अंदर भी जो भी भ्रष्टाचार हो, इसका मामला भी हमने रोज उठाया, रीट का भी उठाया। हमारे पास ये भी सूचना कि 2018 के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें भी कई लोग नकल करके, और कई लोग आ गए थे, टॉपर से लेके कई लोग। और तो वो भी कागज है, तो उसका भी हम प्रयास करेंगे। 18 में हुई, चाहे 17 में हुई, चाहे 11 में हुई, अगर फर्जीवाड़ा कहीं हुआ है तो एसओजी को इस मामले में पकड़ना चाहिए। हमने सीबीआई जांच की हमेशा मांग करती, किसी भी मामले की सीबीआई जांच सरकार ने नहीं दी। ये सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा करता, आखिर क्यों नहीं सीबीआई से सरकार किसी भी मामले की। और भजनलाल खुद जब सड़कों पे थे, तब एक बीजेपी कहती थी कि हमारी सरकार आते हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम सीबीआई जांच कराएंगे, हम इनको अंदर डाल देंगे। तो 1 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, फिर कब कर देंगे।